अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले असम से लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो कहा है उससे बवाल खड़ा हो सकता है। दरअसल अजमल का आरोप है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा केंद्र में आई तो मुस्लिमों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार दोबारा आने से देश भर में 3500 से ज़्यादा मस्जिदों को ढहा दिया जाएगा। इसके लिए लिस्ट भी तैयार हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को अजमल ने धुबरी जिले के गौरीपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली की और इस रैली के दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर यह सरकार फिर जीत गई तो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर बाहर नहीं निकल पाएंगी। बदरुद्दीन ने बीजेपी पर अयोध्या बाबरी मस्जिद ढहाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश भर के 3500 से ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट बीजेपी ने बना रखी है। यदि यह पार्टी फिर केंद्र में सत्ता में आई तो इन सभी मस्जिदों को ढा दिया जाएगा। आपको बता दें अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2005 में बनी। इसको लेकर आम राय यह है कि इस पार्टी की मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। 126 सीटों वाली विधानसभा में AIUDF के 14 विधायक हैं। वहीं राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। अजमल ने मुस्लिमों को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी देश, महिलाएं, मस्जिदों, तलाक और दाढ़ी की दुश्मन है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भगवा पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले दिए जा रहे पैसे स्वीकार नहीं करें। अजमल ने कहा कि यदि आप सतर्क नहीं रहे और असम में बीजेपी सत्ता में वापस आई तो वे महिलाओं को बुर्का पहनकर बाहर नहीं निकलने देगी, दाढ़ी नहीं रखने देंगे, टोपी पहनने नहीं देंगे और यहाँ तक कि मस्जिदों में अजान भी नहीं होने देंगे। क्या आप इस तरह की जिंदगी जी पाएंगे? वहीं अजमल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बयान उनकी घबराहट दिखाता है क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार असम में अधिकतर मुस्लिम बीजेपी को वोट करेंगे। इस तरह के बयानों से अजमल वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असम के मतदाता समझदार हैं और ऐसे बयानों की सच्चाई जानते हैं। आसलते बदरुद्दीन आजमल डांगरे मोर विकृति होइছে कारण विकृति जो स्वाभाविक कारण समग्र असमवासी मानुह जोवाकाली स्तम्भित होइছে जे मानसिक विकृत नोहोवाকৈ तेनुकाকৈ एकाषार कथा कब नोवारे जे बीजेपीये 2500-3000 मस्जिद भांगी দিব, बीजेपी आहिले बोरखा पिंधिब नोवारिब, बीजेपी दाढ़ी राखिब नोवारिब। अथच সেই बीजेपीर शासनते तेखेते निजे बदरुद्दीन आजमल डांगरियाय बीजेपीर शासन निजे देखि आहिছে। गतिके हेनुकाকৈ इपिने मोदी डांगरिया गई पेলাই तेल माराय और इपिने आहि पेलाई संख्यालघु समाजक उलटा पुलटा कथा कय। गतिके সেই जी माने आजमल डांगरिया ये जरा फुकार कथा आजिकाली जरा फुकार काम नहीं। आजिकाली मानुहे सत्यनिष्ठ वास्तव कथा इतिमध्ये बुझि उठिছে। जिमाने बदरुद्दीन आजमले नकौक किय और सिमाने संख्यालघु समाजो भारतीय जनता पार्टीर प्रति आकृष्ट हब और इतिमध्ये मानसिक विकारग्रस्त हिसापे जोवाकाली प्रमाण पाई गई असমৰ राइजे जे एगराकी व्यक्तिये मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति और এই विकारग्रस्त व्यक्तिर লগত কংগ্ৰেছে जी मित्रता स्थापन কৰিছে। गतिके তেওঁলোকৰ मित्रता स्थापन কৰা फलस्वरूपे তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত उजनी अखमर तिताबर मरियनी सरुपथार गोलाघाट नाजिरा इपिने डुमडुमा शिवसागर आदि कर नावबुसाके आदि कर 8टा समष्टि भारतीय जनता पार्टीक अर्पण करार सिद्धांत जोवाकाली सिद्धांत चूड़ान्त सिद्धांत उजनी अखमर 8टा समष्टि राइजे लई लैছে।